हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा निबंध है कबड्डी। तो आज हम करने जा रहे हैं मेरा प्रिय खेल कबड्डी। इस निबंध को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह निबंध आपके पेपर में लिखने के लिए आता है, कम से कम 10 नंबर का। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। मानव जीवन समस्याओं और संघर्षों से भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक या मानसिक कार्य में संलग्न रहता है। कार्य समाप्त करने पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ मनोरंजन करना चाहता है। विभिन्न प्रकार के खेल मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार खेल खेलकर मनोरंजन करते हैं। कोई कैरम खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो कोई बैडमिंटन खेलता है, किंतु मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। जीवन में खेलों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती है और स्फूर्ति का अनुभव होता है। भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं, परंतु मेरे जीवन में कबड्डी का विशेष महत्व है। इस खेल को दक्षिण भारत में चेडुगुडू और पूर्व में हुतुतु के नाम से जानते हैं। यह खेल भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि भारत में। और जो कबड्डी है, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। कबड्डी का खेल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों तरह से खेला जाता है। कबड्डी का जो विश्व कप सबसे पहले 2004 में खेला गया था, उसके बाद 2007, 2010, 2012 और 2016 में हुआ। अभी तक भारत सभी खेलों में विजेता रहा है। कबड्डी के खेल को खेलने के लिए मैदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित कर ली जाती है। अधिक खिलाड़ी होने पर मैदान की लंबाई चौड़ाई बढ़ा ली जाती है। इस खेल में साधारण रूप से 8 से 10 तक खिलाड़ी खेल सकते हैं। इस खेल में मैदान के मध्य में एक रेखा खींच दी जाती है। सभी खिलाड़ियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक टोली मैदान के एक तरफ तथा दूसरी टोली मैदान के दूसरी तरफ खेलती है। एक टोली का एक खिलाड़ी दूसरी टोली के भाग में कबड्डी कबड्डी कहता हुआ जाता है और उसमें से किसी एक खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। दूसरी टोली के खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि वह दूसरी टीम के जो खिलाड़ी को छूकर एक सांस में ही रेखा को छू लेता है या अपने भाग में आ जाता है, तो उसे 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार का खेल का क्रम चलता ही रहता है। खेल का समय निश्चित होता है। निश्चित समय में जिस टोली के अधिक अंक होते हैं, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि अंक बराबर होते हैं तो किसी भी टोली को विजयी घोषित न करके बराबरी में खेल समाप्त कर दिया जाता है। कबड्डी का खेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें काफी भागदौड़ होती है, जिससे शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। इस खेल से खिलाड़ियों की सांस रोकने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इससे खिलाड़ियों के फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। भाग दौड़ करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। इन सब का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और शरीर निरोग रहता है। अतः यह खेल स्वास्थ्यवर्धक है। इस खेल से कभी कभी लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाती है। भाग दौड़ और खिलाड़ी को पकड़ने में कभी कभी चोट भी लग जाती है, किंतु ऐसा प्राय बहुत कम होता है। यदि सावधानी से कबड्डी खेली जाए तो यह लाभदायक ही होती है। कबड्डी का खेल सबसे सस्ता और संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है, इसीलिए यह पूरे भारत में खेला जाता है। इस खेल में किसी प्रकार का कोई अपव्यय नहीं होता है। इस खेल से प्रेम और सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। सभी विद्यार्थियों को कबड्डी का खेल अवश्य ही खेलना चाहिए। तो ये था हमारा निबंध कबड्डी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह निबंध अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका मनपसंद खेल या फेवरेट गेम कौन सी है। धन्यवाद।